आज मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो सिर्फ एक मर्डर केस नहीं है। ये एक माँ की चीख है, एक बेटी की बेबसी है और एक सिस्टम की सबसे बड़ी नाकामी है। इस कहानी का नाम है डियाना कुक। डियाना कुक की एज सिर्फ 32 साल थी। वो 4 बहनों में सबसे बड़ी थी और बचपन से ही उसके सपने बहुत बड़े थे। उसकी फैमिली कहती है डियाना हमेशा कॉन्फिडेंट रहती थी, लीडर टाइप थी और हर महफिल का सेंटर होती थी। उसकी माँ विकी सिर्फ एक ही बात कहती थी, वो किसी अजनबी से मिलती ही नहीं थी, बल्कि हर कोई उसका दोस्त बन जाता था। डियाना बहुत एनर्जेटिक थी, लेकिन पॉजिटिव वे में। स्पोर्टी थी और बचपन में एक ट्रैक स्टार बन चुकी थी और रिकॉर्ड भी सेट किए थे। लेकिन सबसे ज़्यादा वो अपनी फैमिली से प्यार करती थी, जानवरों से प्यार करती थी, अपनी बहनों से प्यार करती थी और सबसे बढ़कर अपनी 2 बेटियों से। 2 डाइवोर्स के बाद डियाना ने फैसला किया कि अब वो दोबारा टूटेगी नहीं। उसने खुद को काम में मसरूफ़ कर लिया, मेहनत की, अपना घर चेंज किया और अब वो एक बुक लिखने की कोशिश कर रही थी। डलास का एरिया जहाँ वो पहले रहती थी क्राइम के लिए बहुत ज़्यादा मशहूर था, लेकिन डियाना ने बहुत मेहनत की और अपनी बेटियों के लिए एक सेफ़ और प्यारा घर ले लिया। नई स्ट्रीट बिल्कुल डिफरेंट थी। बच्चे बाहर साइकिल्स वगैरह चलाते रहते थे, घर के अंदर फूल लगे हुए थे, लोग एक दूसरे को जानते थे और घर में एक स्विमिंग पूल था और दोनों बेटियों का अपना अपना रूम भी था। उसकी बेटियों ने कहा था कि मामा ये तो कैसल जैसा लगता है, और डियाना को लगा शायद अब ज़िंदगी ठीक हो जाएगी, शायद अब वो सेफ़ है। लेकिन अक्सर औकात हम जो सोचते हैं वो होता नहीं है। डियाना अपनी माँ को दिन में कम से कम 2 बार कॉल करती थी और उस दिन भी, यानी 17 अगस्त वाले दिन शाम 6:30 पर प्रेयर ग्रुप के लिए बात हुई। कॉल एंड करते वक्त डियाना ने कहा बाय मम्मा और उसकी माँ ने जवाब दिया गुड बाय डियाना। लेकिन इस इंसिडेंट के बाद उसकी माँ ने कहा कि उसे खुद नहीं पता था कि उस दिन उसने गुड बाय क्यों कहा था, क्योंकि वो कभी भी गुड बाय नहीं कहती थी। और डियाना की नेक्स्ट कॉल 10 बजे आनी थी, जब वो कार डीलरशिप जा रही थी, लेकिन फ़ोन कभी रिंग ही नहीं हुआ। दोपहर 1 बजे उसकी बेटियां अपनी आंट के घर थी और अपनी माँ का वेट कर रही थी। स्कूल के लिए उन्होंने बाल बनवाने थे। डियाना नहीं आई। 2 दिन बाद 19 अगस्त डियाना चर्च भी नहीं आई। फैमिली के लिए ये बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि वो हर वीक आती थी और अब डियाना की माँ का दिल घबरा गया। चर्च के बाद विकी, जो कि डियाना की माँ थी, और उसकी बेटी कार्था और दोनों बच्चियाँ सीधा डियाना के घर पहुँच गई। दोपहर का टाइम था, 1:35 पर। जैसे ही वो घर के पास आए, कुछ बहुत गलत हो रहा था। गैराज के नीचे से पानी बहकर बाहर निकल रहा था, इतना कि रोड तक बह रहा था, और घर के अंदर से कुत्ते के भौंकने की आवाज़ आ रही थी और फिर एक बहुत बुरी स्मेल। विकी ने फ़ौरन 911 पर कॉल की और उन्होंने कहा कि मेरी बेटी फ्राइडे से मिसिंग है। जवाब ने उन्हें हिला दिया। ऑपरेटर ने पूछा एज कितनी है, बताया गया 32, और फिर कहा जेल्स और हॉस्पिटल कॉल गए। फिर पता चला कि पुलिस 17 अगस्त को भी ऑलरेडी घर आ चुकी थी, क्योंकि 17 अगस्त वाले दिन भी घर के अंदर से 911 पर कॉल आई थी। दरवाज़ा नॉक किया गया, कोई जवाब ही नहीं मिला और पुलिस वापस चली गई। डियाना की माँ ने रो रो कर कहा कि पुलिस भेजो, जल्दी पुलिस भेजो, लेकिन मना कर दिया गया। और उस वक़्त कार्ता ने कहा बस अब बहुत हो गया, और उसने दरवाज़ा तोड़ दिया। दरवाज़ा खुलते ही बदबू और तेज़ हो गई। घर में पानी भरा हुआ था, इतना कि पाँवों तक पहुंच रहा था, और सबसे पहले डियाना की बेटी भागकर अंदर गई और बाकी सब उसके पीछे। उसने बेडरूम का दरवाज़ा खोला। जैसे ही उसने बेडरूम के दरवाजे पर फिंगर्स लगाई, ऑटोमेटिकली दरवाज़ा टूट गया। रूम बिल्कुल बर्बाद था और बाथरूम में डियाना थी। बाथ टब में चेहरा नीचे की तरफ, नल खुला हुआ था और पानी चल रहा था, और वो सिर्फ अंडरवेयर में थी। पानी लाल हो चुका था और उसकी स्किन इतने गर्म पानी की वजह से उतरी हुई थी, और वो कई दिन पहले ही मर चुकी थी। और बाद में रिपोर्ट आई
कि उसे गला दबाकर मारा गया था। जैसे ही डियाना की माँ ने डियाना की डेड बॉडी देखी, ज़ोर ज़ोर से चीखने लगी। उसने ही किया है, उसने कहा था वो करेगा और उसने कर दिया। लेकिन आखिर वो कौन था? वेल, वो था डियाना का एक्स हस्बैंड डेल्विशो पैट्रिक्स। डेल्विशो पैट्रिक शुरू से ही बहुत ज़्यादा वायलेंट था। वो जेल आता जाता रहता था। डियाना के डिवोर्स के बाद भी वो डियाना के पीछे पड़ा हुआ था, क्योंकि डियाना ने उससे ज़बरदस्ती डिवोर्स लिया था। पुलिस ने एक दो दफ़ा डेल्विशो को अरेस्ट भी किया था, क्योंकि वो डियाना के ऊपर अटैक करता था। और उस अरेस्ट के बाद हमेशा वो डियाना को धमकी देता था कि वो उसे नहीं छोड़ेगा। इस हादसे से 3 दिन पहले ही डियाना ने सोशल मीडिया के ऊपर एक पोस्ट की थी, जिसके अंदर उसने लिखा था अपने बारे में। और उसी पोस्ट को देखते हुए डेल्विशो ने उसका पीछा किया और घर तक पहुंचा। यहाँ आपको एक बात और बताता चलूँ कि उसी दिन, मतलब इस इंसिडेंट के दिन ही 9/11 पर कॉल की गई थी। और ये कॉल ऐसी थी कि इसकी रिकॉर्डिंग सुनकर सारों की चीखें निकल गई। डियाना ने 9/11 पर कॉल की थी। वो डेल्विशो को पकड़वाना चाहती थी। डियाना चीख रही थी, मदद मांग रही थी, डेल्विशो का बार बार नाम ले रही थी। लेकिन डेल्विशो उसका मजाक उड़ा रहा था और साफ साफ कह रहा था, मैं तुम्हें मार दूंगा। और फिर उसके बाद अचानक से खामोशी, गला घुटने की आवाज़, और फिर एकदम बिल्कुल खामोश, सिर्फ कुत्ते के भौंकने की आवाज़। जब डियाना ने 9/11 पर कॉल की थी तो पुलिस उसके 50 मिनट बाद आई थी। उन्होंने दरवाज़ा भी नॉक किया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला और वो चले गए। रास्ते में उन्होंने 7-11 से ड्रिंक भी ली थी। ये सब कुछ रिकॉर्ड के अंदर मौजूद था। डेल्विशो को अरेस्ट कर लिया गया और डेल्विशो पर फर्स्ट डिग्री मर्डर का केस चला। डिफेंस ने डियाना को भी ब्लेम किया कि वो बहुत ज़्यादा ड्रग्स लेती थी और उसको मेंटल इलनेस थी। लेकिन आखिरकार 3 घंटे और 20 मिनट केस चलने के बाद डेल्विशो को गिल्टी करार दे दिया गया और उसे 85 साल जेल की सज़ा मिली। डियाना की दोनों बेटियां आज बड़ी हो गई हैं और उन्होंने डियानाज वॉइस नाम का एक फाउंडेशन भी बनाया है, जो डोमेस्टिक वायलेंस विक्टिम्स की मदद करता है। आज डियाना मर कर भी दूसरी औरतों की जान बचा रही है। डियाना ने मदद मांगी, चीखी, पुलिस को कॉल भी की, लेकिन सिस्टम फेल हो गया। क्या ये सिर्फ एक मर्डर था या एक वार्निंग थी? साइलेंस इज़ नॉट गोल्डन। वेल दोस्तों, आप लोगों का डियाना की स्टोरी के बारे में क्या ख्याल है? कमेंट सेक्शन में मुझे अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। और आई होप सो आपको वीडियो अच्छी भी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, चैनल पर नहीं हुआ है तो उसका सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इसी तरह की हॉरर और मिस्टीरियस केसेस की वीडियो हमारे इस चैनल के ऊपर अपलोड होती रहती है। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।